सल्ले अला हबीबिना सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला शफ़ीना सल्ले अला मुहम्मदिन। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू साइमास कॉर्नर। सब लोग कैसे हैं? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे जी। आज रूशी पढ़ते हुए मुझे बड़ा ही अच्छा लग रहा है। इसकी रीज़न ये है कि दूरशिव आप सबको जैसे पता है कि अब्बू की डेथ के बाद मेरी ख्वाहिश है कि मैं जब तक ज़िंदा रहूँ, मैं जब तक व्लॉगिंग करती रहूँ, तो मैं दूरशिव हमेशा पढ़ती रहूँ। तो न इसका एहसास सा मेरे वालिद समेत और जो दुनिया के में बहुत से लोग जा चुके हैं उन सब के लिए भी है, और स्पेशली अब्बू के लिए। तो जी आज मैं कहाँ जा रही हूँ? आज मैं जनाब एक मदीना का मुसाफिर आया है, और जो कि बड़ी ख्वाहिश से लेके मदीना गया था। जी आप सब पहचान चुके होंगे, कुछ दिन पहले साहिबा जो सना की मेट है वो उम्रे के लिए गई हुई थी, तो उसको छोड़ने भी गई थी। तो आज मुझे उसको लेने जा रही हूँ। सना ने मुझे बताया कि साहिबा आ रही है, तो मैंने कहा मैं ज़रूर उसे मिलने जाऊँगी। इस टाइम बच्चों को छोड़ना था, बच्चों को ट्यूशन्स और समीना को छोड़ के मैंने थोड़ा सा जिम करना था, क्योंकि अभी साहिबा के आने में थोड़ा सा टाइम था। तो जी बड़ी मैं खुश थी, एक्साइटेड थी, इसलिए कि वो मदीना से आ रही थी। और अब जो मदीना से पहले भी आते थे तो एक अलग खुशी होती थी, और अब होगी, क्योंकि मेरे अब्बू भी वहाँ बहुत ज़िंदगी के 45 साल वहाँ गुजार के आए हैं। तो अब मुझे जो आता है वो लगता है जैसे वो अब्बू की खुशबू उसमें कहीं है। तो जी जिम से फ़ारिग होके मैंने सना से कहा कि आप जब फूल लोगे तो मेरे लिए भी ले लेना। वो मेरे लिए भी फूल लेके आ गई थी। तो जब हम छोटे थे तब तो मैं अंडरस्टैंड नहीं कर सकती थी, लेकिन मैं एक चीज़ देखती थी कि जब मेरे अब्बू मदीना से आते थे तो मेरे मामू मुश्ताक उनका नाम है, तो मामू मुश्ताक हमेशा ना जब अब्बू से मिलते थे तो ना द्रुशी पढ़ा करते थे, तो बड़े खुश होते थे कि हाजी साहब आए हैं, क्योंकि अब्बू को बहुत सारी ज़िंदगी समझे अब्बू की वहीं गुजर गई। तो जब अब्बू आते थे तो मामू को मैं हमेशा देती थी, ऊँची दुरुशी पढ़ते थे और मिलते थे, और बड़े खुश होते थे कि हाजी साहब आए हैं। तो मेरी भी ये ख्वाहिश है कि ज़िंदगी में जब तक मेरी ज़िंदगी रहे तो मैं वो अच्छी बातों पे अमल करूँ जो मेरे बड़े करते थे, मेरे अब्बू करते थे। तो जी सना गाड़ी में आके बैठ गई। सना मेरे से पहले वहाँ पहुँची हुई थी, क्योंकि मुझे था कि अगर साहिबा पहले आ गई तो चल एटलीस्ट वो तो होना, मैं तो फ़ारिग होकर अपनी ज़िम्मेदारियों से आऊँगी। तो सना फूल ले आई थी, तो उसने एक उसमें से एक हार मुझे दे दिया कि साहिबा आएगी तो उसको तुम पहना देना। कुछ फूल थे। और जी वहाँ एक ग्राउंड था, वहाँ इतना रश था उस वक्त, और वहाँ को फुटबॉल का मैच हो रहा था, और वहाँ वहाँ के मेहमान खसूसी राशिद थे। तो पहले तो मैं समझी शायद मेरे हस्बैंड राशिद है, लेकिन जब उन्होंने आगे नाम लिया तो पता चला, पहले सना भी समझी कि शायद राशिद ही हैं। फिर जब उसने नाम पूरा लिया तो जी वो हमारे वाले राशिद नहीं थे। तो जी बड़े लोग आए हुए थे अपने प्यारों को लेने के लिए, कुछ के पास गुलदस्ते थे, कुछ के पास फूलों के हार थे, पत्तियाँ थीं, और लोग इतने अच्छे तैयार होके आए हुए थे, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि वो लोग इतने तैयार होके आए हुए हैं, क्योंकि मदीना से आ रहे थे तो लोग तैयार होके क्यों ना आएँ। और पहले तो कम लोग थे, और फिर लेकिन काफ़ी लोग बढ़ते गए। ये जो ग्राउंड जहाँ फुटबॉल का मैच हो रहा था, तो फिर तो काफ़ी लोग बढ़ना शुरू हो गए। तो अभी थोड़ी देर में बसेस आ जानी थी। बसेस इसलिए लेट थी कि वो जो था वहाँ एक रास्ते में एक और औरत की तबीयत ख़राब हो गई थी। उन्होंने फिर ना बसेस जो थी वो रोक के दरमियान में उनको पहले मेडिकेशन करवाई है, तो जी फिर उसको लेके आए थे, इसलिए थोड़ी सी टाइम से लेट हो गई। अदरवाइज़ तो हम भी टाइम पे थे और साहबा लोगों ने भी टाइम पे पहुँच जाना था। तो जी मैं भी खुश थी कि चलो जी मैं पहले मेरा भी उन लोगों में शुमार होगा जो मदीना से आए हुए मेहमान हैं, उनको देख सकूँगी। और ये देखिए माशाल्लाह सब एक्साइटेड थे, और सब तैयार थे कि जी कब बसेज़ आती हैं। तो जब भी थोड़ी देर में बसेज़ ये बल्कि आनी शुरू हो गई हैं। साहिबा पता नहीं किस बस में थी, लेकिन बहरहाल फिर मैं गाड़ी से नहीं उतरी, सना उतर गई थी। मैंने कहा था कि बहुत रश है, इतनी रश में मैं तो नहीं जाऊँगी बाहर, तो आप यूँ करना कि ना गाड़ी में जो मुझे जैसे ही मैंने असलम अंकल को बाहर भेजा कि जैसे ही साहिबा बस से उतरे तो मुझे बुला लेना, तो मैं इंशाल्लाह ताला जा से उससे मिल लूँगी। तो जी जैसे ही वो बस से उतरी, सना ने भी कह दिया कि साइमा आई हुई है तुमसे मिलने के लिए, और असलम अंकल ने भी कहा कि वो आ गई है। तो मेरा प्लान तो ये था कि मैं उसको घर तक ड्रॉप कर दूँ, लेकिन हुआ ये कि उसके साथ फैमिली थे, उसके बच्चे थे, और साथ में वो कही थी अभी मैंने बसेस से अपना सामान उतरवाना है, तो उसके बाद मैं घर जाऊंगी। तो मैंने कहा चले इंशाल्लाह ताला आपसे मुलाकात मेरी सना की तरफ रहेगी। तो मैं अब इतना वेट नहीं कर सकती थी। उसकी रीज़न ये थी कि मेरी बेटी भी एकेडमी में मेरा वेट कर रही थी, और उसके बाद हमने कुमैल को लेकर घर जाना था। तो सना और जो थे बच्चे वगैरह, सना और जो थी ये साहिबा, ये लोग बाद में इन्होंने आना था। बहरहाल मैं चली गई थी, और साहिबा बड़ी प्यारी लग रही थी, देखिए माशाल्लाह बड़ा रूप आया हुआ था। और जी उम्र का और इसी जगहों पे रूप ही अलग होता, और ये मज़ा ही अलग है इस चीज़ का।
तो जी खैर साहिबा वगैरह को मिल के खुदाफिज़ कह के मैंने फिर अपनी बेटी को लिया लेके जी। उसको बहुत भूख लग रही थी। उसकी रीज़न ये थी कि जनाब बच्चे नाश्ता लेट करते हैं और फिर अकेडमी आने से पहले कुछ खाते नहीं हैं, तो फिर जब अकेडमी से वापसी पे उनको बहुत भूख लग जाती है। तो चूँकि कुमैल के एग्ज़ाम हो रहे हैं, कुमैल की ट्यूशन टाइमिंग्स आजकल थोड़ी सी लेट हैं, तो अभी इसमें था पौना 1 घंटा था। तो अज़ील ने कहा मुझे तो कुछ खाने को ले दे। मैंने कहा चलो जी बेटा आपको खाने को ले देती। तो इसको ले जाकर मिडल ईस्टर्न, हाँ मिडल ईस्टर्न है, वहाँ ले गई। वहाँ फ्राइज़ लेके दिए, कुमैल के लिए बर्गर पैक करवाया क्योंकि अभी टाइम था और अज़ील ने कहा मुझे तो घर जाने तक बहुत टाइम लग जाएगा। तो जी खैर इनका सामान इनको मतलूबा दिलवा के फिर कुमैल को वापसी पे लेना था और इस तरह की जी घर की वापसी होगी मेरी। और अंजेल खाने पीने का सामान लिया और फिर कुमैल को लिया तो घर वापस आ गए। और इंशाल्लाह ताला जी मैं अब आपके साथ मिलती हूँ रेसिपी में। उम्मीद है आज का आपको छोटा सा व्लॉग अच्छा लगा होगा और आप भी मेरे तवज्जो से ही, चाहे आप साहबा को आपने भी देख लिया, ये वो इंसान है जो कि मदीना का सफ़र करके आया और बस खुशी करके आया। मतलब इसमें बहुत चाह थी साहबा में जाने की। तो जी माशाल्लाह मुझे बहुत खुशी मिल के, वो भी बहुत खुशी हुई देख के। और इंशाल्लाह ताला जी मिलते हैं अब आपको रेसिपी में। और उम्मीद है आज का व्लॉग आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तब तक अल्लाह हाफिज़। ये देखो आपने ना इस तरह भिगो के रखनी है मेथी पानी में थोड़ी देर। एक पानी से मैंने निकाल लिया है और दूसरी पानी में मैं अब इसको रखा है। 3 पानी में कम से कम आप इसको निकाल रखें ऐसे और उसके बाद आप इसको वॉश करें, अदरवाइज़ इसमें से बहुत रेत निकलेगी। और जो बाहर के लोग हैं उनका मुझे आइडिया नहीं, उनकी ज़ाहिर बात है जो बाहर के ममालिक हैं वहाँ तो चीज़ें साफ़ होती हैं, लेकिन यहाँ पाकिस्तान में रेत वगैरह बहुत होती है। तो सिर्फ आपको दिखा रही हूँ कि आपने ये ऐसे पानी में भिगो के मेथी रखनी है। बस एक एक 2-2 मिनट के लिए आपने भिगोनी है ताकि इसमें से रेत अच्छी तरह निकल जाए। ये दूसरा पानी है, उसके बाद जो आपको नज़र आ रहा होगा कि पानी ज़रा गदला सा है और रेत भी एंड पे बैठी होती है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू साइमास कॉर्नर। सब लोग कैसे हैं? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। जी आज मैं बनाने जा रही हूँ मेथी की रोटी। तो जी ये मैंने शादी के बाद ये डिश सीखी थी। डिश मतलब ये कि डिश ही है एक तरह की, और मुझे ये बहुत पसंद है ज़ाती तौर पे। जैसे मुझे गर्मियों में इंतज़ार होता है ना आमों का, तो सर्दियों में मुझे मेथी का इंतज़ार होता है कि क्योंकि मेथी की रोटी मैं बनाऊँ और खाऊँ और इंजॉय करूँ। तो इसकी वजह से मेथी के फ़ायदे ऑलमोस्ट सबको ही बहुत पता ही होते हैं, लेकिन ये है कि जब मेरी सास कहा करती थी कि ये जो है ये जोड़ों के लिए बहुत अच्छी है और कमर दर्द के लिए बहुत अच्छी है। तो अगर आप बगैर ऑयल के खाएंगे तो बहुत ज़्यादा फ़ायदे होंगे। जैसे अदरवाइज़ पराठे की सूरत में भी बहुत मज़ेदार लगती है। तो आप इसको खाएं अचार के साथ या चाय के साथ लें तो ये इसका टेस्ट दोबाला हो जाएगा। तो हाँ जी जी, उसके लिए क्या चाहिए मुझे, ये मैंने मेथी ली है तकरीबन 1 से सवा किलो मैंने मेथी लेके इसके ये देखें बारीक बारीक से चंक से मैंने इसके काट लिए हैं। पत्ते अब जैसे अगर एक पत्ते को 2 उसमें काट लें, और आपने इसकी जो है बहुत बारीक टहनी अगर आ गई तो ठीक है, अदरवाइज़ मोटी को टहनी इसमें ना हो, अदरवाइज़ आपकी रोटी टूट जाएगी। इसके अलावा मैंने लिए हैं 2 अदद प्याज। ये देख लीजिए भी ऑमलेट की तरह मैंने काट लिए हैं। बारीक प्याज कटा हुआ ज़रूरी है क्योंकि अदरवाइज़ आपकी रोटी टूट जाएगी मोटे प्याज के साथ। इसके अलावा मैं इसमें डाल रही हूँ 8-10 जो हैं वो मैंने हरी मिर्चें लेके उनको कूट लिया था। बहुत बारीक नहीं आपने कूटना, लेकिन मोटा मोटा कूट लेना है। इसके अलावा इसमें ज़ीरा जाएगा, 1 टेबल स्पून भर के ज़ीरा डालूँगी मैं। इसके अलावा इसमें लाल मिर्चें जाएंगी, सॉल्ट जाएगा, और ये जी धनिया जाएगा रोस्ट हुआ हुआ, और जी इसके अलावा इसमें आटा जाएगा। तो आटा ऐसा है कि ये बिल्कुल ये ना हो कि आटा आटा सा मुंह में जब आप डाल लें तो महसूस हो। मेथी थोड़ी सी इसमें ज़रा ज़्यादा ही जाती है। तो खैर मैं आपको गूंद के दिखाती हूँ कि कैसे गूंदा जाएगा। मेथी की रोटी में मिर्च मसाले थोड़े से ज़्यादा ही जाते हैं और थोड़ा सॉल्ट भी थोड़ा सा निकलता हुआ महसूस हो, और मिर्चें भी, क्योंकि जब ये रोटी बनेगी तो तब जो मसाले हैं वो एडजस्ट हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। अदरवाइज़ अगर इसमें फीके फीके रखेंगे तो ये आपको ना रोटी अच्छी नहीं लगेगी।
अब आटे में मैं सारा कुछ डाल दूँगी। ये देखिए मेथी डाल रही हूँ मैं। थोड़ी सी आटे में मेथी अच्छी ही लगती है, और अदरवाइज़ टेस्ट उसका इतना ज़्यादा महसूस नहीं होगा। ये आप बनाइएगा और मुझे बताइएगा आपको कैसी लगी। वैसे अब तक जितने लोगों को मैंने खिलाई है ये सबको बहुत अच्छी लगी। ये जो कुटा हुआ मैंने डाल दिया है, धनिया भी डाल दिया, हाथ से अच्छी तरह मसलना है आपने। ये हरी मिर्ची भी डाल दी हैं। ये प्याज भी इसमें मैं डाल रही हूँ। प्याज भी थोड़ा थोड़ा सा इसमें ना, जैसे मुंह में प्याज क्रंची सा आता हुआ अच्छा लगता है, धनिया अच्छा लगता है, ज़ीरा अच्छा लगता है। ज़ीरा आपने हाथ से अच्छी तरह ये देखें मसल के ना फिर डालना है इसमें, ताकि रोस्टेड हो तो फिर क्या ही बात है। ये सॉल्ट भी इसमें जा रहा है, और इसमें जाएंगी लाल मिर्चें भी 1 टेबल स्पून तो चला जाएगा आराम से, क्योंकि आटा है ना तो इसमें टेस्ट बनाना पड़ेगा। अब इसको मैं पानी के साथ गूंद लूँगी, ठीक है। इसको ना आप ये देखें अच्छी तरह इसको ऐसे मिक्स कर लें। पहले अच्छी तरह मिक्स कर लें, सारे अज्जा इकट्ठे हो जाएंगे, फिर आप उसको पानी के साथ गूंदिएगा और आपको आइडिया भी हो जाएगा कि आपको इसमें आटा कितना चाहिए। आटा तो आप वक्त के साथ साथ इसमें डाल सकते हैं, लेकिन अगर आप अचानक ज़्यादा आटा डाल देंगे और मेथी आपके पास कम होगी तो उसका फिर टेस्ट अच्छा नहीं बनेगा। ये देखें कि ये जो आटा है ये मैंने इसको ऐसा मिक्स कर लिया, और अब आप देखिएगा अगर मुझे आटे खुश्क आटे की और ज़रूरत पड़ी साथ साथ तो वो फिर मैं इसमें डाल लूँगी। मिर्चें नाक में चढ़ गई और उससे इतनी ज़्यादा छींकें आनी शुरू हो गई हैं। तो आप ये देख लें आटा, ये देखें आटा बाइसा सा गूंदा जा रहा है, और पानी आपने बहुत हल्का हल्का यूज़ करना है, थोड़ा थोड़ा करके डालें। ज़्यादा डालेंगे तो कहीं सॉफ्ट बिल्कुल ना, क्योंकि सॉफ्ट बिल्कुल नहीं बननी। ये थोड़ी सी ज़्यादा तो नहीं, लेकिन मीडियम तो हार्ड होती है, मीडियम बस हो, ज़्यादा हार्ड भी मत कीजिएगा, क्योंकि सब्ज़ी जो है अपना पानी छोड़ेगी। उसमें मेथी भी है, इसमें प्याज भी हैं। तो आप वैसे तो पहले कोशिश करें कि दोनों का पानी निकाल लें अच्छी तरह, और फिर आप इसको गूंदना शुरू करें। तो थोड़ा सा सख्ती गूंदिएगा, क्योंकि ये दोनों चीज़ें अपना पानी छोड़ेंगी तो ये फिर और सॉफ्ट हो जाएगी डो। आप ना नमक और मिर्ची स्टेज पे चेक कर लें, अगर आपको कम लगे तो आप अपने हिसाब से डाल लें। मैं अपने आटे के हिसाब से ज़ाहिर बार डालूँगी। 1 किलो 1.25 किलो मैंने आटा लिया था और इतनी ही मेथी ली थी मैंने। तो आप ये देखें, मुझे थोड़ी सी मिर्चें कम लगी हैं तो मैंने ये देखें और ऐड कर ली हैं, आप भी कर लीजिएगा। अगर आपको हरी मिर्चें ज़्यादा चाहिए तो हरी मिर्चें आप और कूट के डाल लें। नहीं वैसे कह रही हूँ, आप कह रहे थे स्वाद आठ बन जाए। ये देखिए जी, इतनी आपकी मेथी अंदर नज़र आनी चाहिए। ये देखिए आपको प्याज भी नज़र आ रहे होंगे, तो मैंने कहा करीब से मैं आपको दिखाऊं। इतनी मेथी और इतने ही प्याज नज़र आ रहे हों तो रोटी आपकी मतलब सही टेस्ट आएगा। और दूसरा थोड़ा सा आप सख्त आटा गूंदिएगा, क्योंकि ये थोड़ा थोड़ा बड़े नरम भी हो जाएगा। अब गूंद के थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रखें, और फिर थोड़ी देर बाद मैं पका के आपको दिखाती हूँ कि कैसी रोटी बन रही है इसकी। आपने एक मीडियम साइज़ का पेड़ा बना लेना, और इसकी बारीक सी रोटी आपने बेल लेनी है, जैसे आम रोटी बनती है। और आप उन्हें तवे की जो आंच है ना वो बहुत ही कम रखनी चूल्हे की, क्योंकि ये इसमें जो मेथी है वो थोड़ी सी ज़्यादा कच्ची है, आटा भी कच्चा ही है, तो हल्की सी आंच पे ये जो रोटी ये फ्राई होती है, ठीक है। अब मैं रोटी बना के तवे पे डाल के दिखाती हूँ आपको। ये देखो रोटी डाल दी है, और रोटी पे थोड़ा सा खुश्का आम रोटी की निस्बत ज़रा ज़्यादा लगता है, क्योंकि ये इसमें सब्ज़ी है ना तो ये इसको एडजस्ट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये हल्की सी एक तरफ से सिकती है तो उसको उल्टाऊँगी मैं दूसरी साइड पे, और घी लगा के हल्की सी आंच पे इसको फ्राई करना है। ये देखिए एक तरफ से सिक गई रोटी, हल्का सा मैं इसको उल्टाऊँगी और इस पर ऑयल डाल दूँगी। आप मक्खन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे, मक्खन देसी घी जो भी आपने डालना है डाल लें। और बस ये है कि आंच इसकी हल्की हो। बस यूँ दबा दबा के चारों तरफ से आपने इसको करना है, ताकि कच्ची ना रहे, और हर तरफ से आपने इसको बैलेंस की हीट पहुंचे। उम्मीद है आपको ये रेसिपी अच्छी लगेगी। इंडियन रेसिपी है, और जो इंडियन लोग मुझे देखते हैं इंडिया से या दुनिया में कहीं भी, तो मुझे लगता है उनके घरों में भी ज़रूर बनती होगी। वैसे मेरी अम्मी की तरफ नहीं बनती थी रेसिपी ये रोटी, ये मेरे ससुराल में बनती थी और मुझे बहुत पसंद है। आप भी बनाइएगा, ये सर्दियों में ये बहुत अच्छी चीज़ है। कमर दर्द के लिए, जोड़ों के लिए मेथी बहुत अच्छी है, स्टमक के लिए बहुत अच्छी है, आपके बाल गिरते हैं उसके लिए बहुत अच्छी है, स्किन के लिए बहुत अच्छी है।
बस आपने ऐसे ऐसे इसको सेकी करना है ताकि जो है ये हर तरफ से बराबर हो। ये देखिए हर तरफ से बराबर है, ये चेक करेंगे, देखें कलर एक तरफ से बराबर आ रहा है, ठीक है। हाँ जी, ये देखिए हर तरफ से बराबर सेक गई और इसका यही मैक्सिमम कलर होना चाहिए, ठीक है। तो जी इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है आज की रेसिपी आपको सिंपल सी अच्छी लगी होगी और आप बना के ज़रूर बताइए कि आपको कैसी लगी। और यकीन माने इसका जायका भी बहुत लाजवाब है, ठीक है जी। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला किसी और रेसिपी में, तब तक अल्लाह हाफिज़।